मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं, जहां इन परिणामों में मंडला जिले की बेटी दिव्यांशी जैन पुत्री शरद जैन ने 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। बेटी के पहला स्थान पाने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं अपने रिजल्ट को लेकर दिव्यांशी जैन भी बेहद खुश नजर आ रही हैं। मीडिया से बात करते हुए दिव्यांशी जैन ने कहा कि परिवार के सहयोग और योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई का ही यह नतीजा है जो 12वीं के परीक्षा परिणामों में इतनी अच्छी सफलता मिली है। बता दें कि दिव्यांशी जैन के पिता शरद जैन टेंट के व्यवसायी हैं और माताजी गृहिणी हैं। दिव्यांशी जैन ने कहा कि पढ़ाई का बोझ न मानकर योजनाबद्ध तरीके से करना बहुत ही जरूरी है। दिव्यांशी के साथ साथ उनकी सहेली जानवी चंदेला ने 500 में से 476 अंक हासिल कर सूची में चौथा स्थान हासिल किया है। दोनों ही सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। मंडला जिले से ब्यूरो हेड शारदा श्रीवास की रिपोर्ट। दिव्यांशी, आपने एमपी में टॉप किया है कॉमर्स में, सबसे पहले आपको बधाई। और ये बताएं कैसे इस अचीवमेंट को हासिल किया, क्या रूटीन हुआ करता था आपका पढ़ाई का, शेड्यूल क्या? मेरा शेड्यूल अदर टॉपर्स की तरह नहीं था कि डेली 5-6 घंटे 6-7 घंटे डेली पढ़ने का शेड्यूल नहीं था। उसकी जगह ये बेटर होगा कि आप बैलेंस स्टडी करें, आप पढ़ाई पर भी फोकस करें और अपनी डेली लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ रहे। मैं डेली 1 से 2 घंटे पढ़ती थी। जो टीचर्स होमवर्क देते थे वो घर में पढ़ती थी और मैं ज़्यादातर अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी। सेल्फ रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टीचर्स पढ़ाते हैं, यदि हम उसको रीड कर लेते, बुक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम यदि उसको रीड कर लेते तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और माइंड में बैठ जाती है और किसी को समझाने से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं। और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बस थोड़ा ज़्यादा पढ़ती थी, 4-5 घंटे भी पढ़ लेती थी, पर पूरी रात जाग के नहीं पढ़ना चाहिए। और डेली यदि आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो आप इजीली चीज़ों को समझने की कैपेसिटी ज़्यादा रखिए। बस किसको क्रेडिट देती हैं आप अपने इस अचीवमेंट का? मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जो मुझे सपोर्ट करते थे। मैं टीचर्स को देना चाहूँगी जो मेरे इतने सारे डाउट्स सॉल्व करते थे और जो मेरी आंसर राइटिंग को बेटर बनाते थे। और मेरी फ्रेंड जानवी चंदेला को देना चाहूँगी जो मेरे साथ हर रोज़ पढ़ती थी और बहुत अच्छे से मेरी पढ़ने में हेल्प करती थी। और मेरे अदर फ्रेंड्स भी जो रोज़ मुझे मोटिवेट करते थे, अच्छे से सपोर्ट करते थे और मुझे कोई भी चीज़ ज़रूरत होती थी तो उसमें भी हेल्प करते थे। जानवी, आप अपनी फ्रेंड के साथ जो है टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई 4th स्थान। यस, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है दोनों के ऊपर। और हम दोनों साथ में ही स्टडी करते थे और मतलब हम लोग की 5 इयर्स से आदत है, हम साथ में ही पढ़ रहे हैं और हम लोग मस्ती भी करते थे, पढ़ते भी थे और हम लोग बुक रीडिंग में मेनली फोकस करते थे। घर तो आप लोगों का कई किलोमीटर दूर है, फिर साथ में कैसे पढ़ते थे? कॉल से, मतलब मोबाइल का यूज़ करते थे और साथ पे पढ़ते थे। और हम लोग यूट्यूब से भी हेल्प लेते थे और हमारे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, डाउट सॉल्व करते थे और जो भी क्वेश्चंस पूछो हमेशा अच्छे से ही बताते थे। क्या शेड्यूल हुआ करता था आप लोग के पढ़ाई का? शेड्यूल तो इतना खास नहीं था, बट डेली बेसिस में पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा पढ़े, रोज रोज ही पढ़ते थे। तो दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में पढ़ती हैं, कंपटीशन भी था? कंपटीशन तो एक दूसरे के साथ कभी नहीं था। अब वो फर्स्ट पोजीशन पे हैं, आप 4th पे, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो IAS बनना चाहती हैं, आपका क्या अगला कदम है? मुझे भी सिविल सर्विसेज पे ही जाना है। तो अब भी साथ में स्टडीज करेंगी? नहीं, अभी तो मेरे को मतलब मैं सिविल सर्विसेज के पहले मुझे लॉ करना है, इसलिए अलग हो गए हैं अब हम लोग। थैंक यू। स्थान हासिल किया है, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश में। कैसे पढ़ती थी, क्या रूटीन हुआ करता था उसका? बस सुबह उठी, अपने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट लिया, थोड़ा बहुत पढ़ाई की। उसका स्कूल का टाइम तो रहता था 11 बजे, लेकिन उसको 9 बजे ही घर से निकलना पड़ता था क्योंकि 15 किलोमीटर उसको डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो इस कारण उसको 2 घंटे का समय पहले ही उसका निकल जाता था और 2 घंटे बाद तक का समय जाता था। इस हिसाब से उसने अपनी पढ़ाई की है। बहुत समस्याएं उसने झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। 7 साल उसने नैनपुर में आके डेली अप डाउन किया है। अब कैसा लग रहा है जब वो टॉप किया उसने? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ना तो कभी उसने कोई कोचिंग लिए, सिर्फ सेल्फ अपने ऊपर ही उसने मतलब पूरा
पढ़ाई ली है उसने, और उसी के हिसाब से उसने अपने पढ़ी। हमने कभी नहीं बोला उससे कि आप पढ़ाई करो, वो खुद स्वयं पढ़ लेती थी। क्या नाम है आपका? आभा जैन।